कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने जहां लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, लोग पूरी तरीके से परेशान हैं क्योंकि लगभग 1 साल से ज़्यादा लॉकडाउन है। ऐसे में लोगों की जीविका पूरी तरीके से रुकने के कगार पर है क्योंकि जो व्यवसाय है, जो नौकरियां हैं वो कम हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए कई एनजीओज़, कई संस्थाएं आई हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी कई योजनाओं का, कई कल्याणकारी पैकेजों की घोषणा की गई, लेकिन राहत की अगर बात करें तो राहत कितना मिला है, ये अब सवाल हर किसी के मन में है। ऐसे में बात करें तो राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का, उनके द्वारा लोगों को अन्न वितरण किया जा रहा है, राशन किट दी जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके क्योंकि कोरोना में लोगों के खाने के लाले पड़ने शुरू हो चुके हैं। लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, लोगों के जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में राधे माँ ट्रस्ट जो है आगे आया है लोगों की मदद के लिए। राशन किट जो आप देख रहे हैं, ये राशन किट है, इसको लोगों में वितरण किया जा रहा है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, हर किसी के लिए राधे माँ का दरबार खुला हुआ है। लोग आएँ और उनको मदद मिल रही है। यहाँ पर जिस तरीके से मदद दी जा रही है, राधे माँ ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि अपने कार्यों से हमेशा चर्चा में रहने वाली राधे माँ के ट्रस्ट की अगर बात करें तो समय समय पर लोगों की मदद के लिए ये ट्रस्ट आगे आया है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोरोना जैसी महामारी हो। अगर बात करें तो इसके पहले भी राधे माँ ट्रस्ट द्वारा कई लोगों को कई प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कई कन्याओं के विवाह की बात करें, तरह तरह से लोगों की मदद के लिए हमेशा ये ट्रस्ट आगे आया है। हमारे साथ जो है ट्रस्ट के टल्ली बाबा हैं, उनसे जानते हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी, जय श्री राधे माँ जी। बाबा जी, जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में किस तरह से राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों की मदद कर रहा है। जी देखिए, हमारे 2 एनजीओस हैं, जैसे 2 ट्रस्ट हैं हमारे। एक है दिल्ली में, वो है श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा, और दूसरा है हमारा श्री राधे गुरु माँ चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुंबई में है। तो ये दोनों ही ट्रस्ट बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं कि ममता में श्री राधे माँ जी का यही ज्ञान है। कहते ना, माँ किसको कहा जाता है? माँ जो हमारे को प्यार करती है, जो हमारे को ममता के ओरे में रखती है, उसको माँ कहा जाता है। कहते हैं कि जैसे दुर्गा स्तुति में लिखा है, ममता बस चिड़ी चौक चुकावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम जा राजा रानी। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर माँ शब्द आ जाता है वहाँ पर ममता का ओरा आ जाता है। और ममता में श्री राधे माँ जी ने यही हमको ज्ञान दिया है कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए जहाँ जहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, जैसे हमारा ऑनलाइन नंबर है, सब जगह पे हमारा नंबर है, फेसबुक ले लीजिए आप, जो भी सोशल साइट में सब जगह पे हमारा नंबर है, माँ जी के आशीर्वाद से। तो माँ जी का यही ज्ञान है कि हमको सबकी सेवा करनी है। तो जैसे जैसे हमारे को कॉल आता है, जैसे अभी पिछले साल से लेके अभी तक रेगुलर हमारा चलता है ट्रस्ट का। ये किट बनाई हुई हमने राशन की। जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े दिए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा, और अगर सर्दी आती है तो कंबल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पिट्ठू बैग है, बच्चों के लिए स्कूल बैग है, नोटबुक्स है। फिर जैसे जो विधवा औरतें होती हैं उनकी बेटियों की शादी करता है ट्रस्ट। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ पिछले लगभग 30 वर्षों से निरंतर सेवा ये चल रही ही है। तो जैसे जैसे हमको समय मिलता है, हम लोग वैसे वैसे हमारे को जैसे कॉल आता है तो हम लोग वहाँ पर सेवा अपने प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं। इस किट की अगर बात करें तो इस किट में क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के खाने के लाले पड़ने शुरू हो चुके हैं। जी, इसके अंदर देखिए, आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है। 2 किलो इसमें आटा है, 1 किलो चावल है, 1 किलो दाल है और आधा किलो चीनी है। तो ये हमारी किट कम से कम नहीं तो पिछले साल से लेके अभी तक, जैसे कभी जैसे नगर सेवक भी आते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, चाहे आप मलाड ले लीजिए, चाहे आप कांदीवली, बोरीवली, और हमने शुरू से ही शुरुआत की थी। जैसे तो अभी जैसे कोरोना फर्स्ट दौर जो आया था तो उसमें हमने जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर जो अपने इधर के कलेक्टर हैं उनके साथ और डिप्टी कलेक्टर जो हैं उनके साथ जाके हमने वहाँ पर अपने नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर जो अभी क्या होता है कि वो वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, तो बट जहाँ पर पहुँचना चाहिए अनाज वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था। तो उधर के जो RFO हैं तो वो हमारे साथ, हमने उनके साथ मिलके वहाँ पर 300 किट्स बांटी हैं। और फिर उसके बाद जो कलेक्टर साहब उनके साथ हमने
500 किट वगैरह, और उनको जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे हम लोग करते गए। जैसे मलाड में अपने मालोनी 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, उसमें तो कम से कम नहीं हज़ारों किट्स गई हैं। फिर उसके बाद अपने नगर सेवक हैं उधर के जितने भी, तो उन्होंने आन के पता लगा कि यहाँ भी राधे माँ जी की तरफ से मिल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी थे जो कचरा उठाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए भी हमने मुहैया कराया था। तो वो जैसे जरूरतमंदों के लिए हर तरह से तैयार है राधे माँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमेशा जैसे मीडिया के अपने कर्मचारी है, कैमरामैन है, ठीक है, फिल्म लाइन के जैसे मेकअप मैन है, जैसे शूटिंग्स बंद हो गई थी, हर वर्गों के लिए राधे माँ द्वारा जो है मदद के लिए अग्रसर की गई हैं। साथ ही अगर कोविड की बात करें तो कोविड सेंटर को लेकर भी राधे माँ ट्रस्ट द्वारा जो है हेल्प किया जा रहा है। क्या किस तरह से हेल्प किया जा रहा है? हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं जो हमारे इधर के अपने सांसद है, एमपी है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं अमित व्यास जी, वो आए थे जहाँ पर, तो उनको हमने 100 पंखे दिए, वो सामने 100 पंखे रखे हुए, तो वो लेके जाने वाले हैं 1-2 दिन में। तो जैसे बारिश हो रही थी, पहले तो मलाड में बनाने वाले थे 2000 बेड का जे अपने कोविड सेंटर का, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग अपने जो एनएससी ग्राउंड है गोरेगांव में, तो वहाँ पर ये पंखे भिजवाने हैं। तो वो जैसे हमारे को बताएंगे कहाँ पर देने, तो उनके लिए पंखे तैयार हैं, तो ऐसा करके वो लेके गए हैं। तो ऐसा करके बाबा जी एक सवाल थोड़ा हटके, जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है, चाहे वो मंदिर की बात करें, आश्रम की बात करें, वहाँ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंदिर और जो धर्म स्थल हैं वो मदद के लिए कभी आगे जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन राधे माँ ट्रस्ट की अगर बात करें तो कैसे मनसा आई कि लोगों को मदद की जाए? क्योंकि लोग कहते हैं कि आश्रम जाओगे, मंदिर जाओगे, चढ़ावा चढ़ाओगे, लेकिन यहाँ तो चढ़ावे के साथ आपको मिल रहा है। जी, पहली बात तो ऐसा कि हम लोग, आप पिछले 30 वर्षों से आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा होकर बोल दे कि हमने 1 रुपये की डिमांड किया किसी से, तो आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। पहली बात तो हम लोग किसी से डोनेशन लेते नहीं है, ना ही हमने किसी को आज तक कहा है। इसीलिए कई कठिनाइयाँ आई और उसको पार कर लिया गया। देखिए, माँ जी का यही ज्ञान है, सत्यमेव जयते देव, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ के पाँव नहीं होती है। एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आज जो झूठ बोल रहा है वो कहाँ पर है आपको भी पता है, हमको भी पता है। और आज कहते हैं ना कि पल्लेवन सच, राधे माँ जी का यही ज्ञान है, कोठे चढ़ के नाच, कि जिसको जो सच्चाई के दौर पे चलता है ना, उसको कठिनाइयाँ आती मगर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कहते हैं ना, सच को कभी आँच नहीं आती। तो जैसे हमारे शॉर्ट हाइट जिसको बोलते हैं, उनको भी हमने राशन किट, वो 50 जनों को बोलते तो 50 जनों को देते हैं उनको, कभी कंबल देते, कभी कपड़े देते हैं उनके लिए, कभी बैग देते, कभी नोटबुक्स, जो वो रिक्वायरमेंट करते हैं टाइम टू टाइम उनके लिए होता रहता है। विकलांग संस्था हैं तो वो लोग आते हैं, तो उनके लिए भी हमने किट्स वगैरह, जैसे पिछले बार वो आए थे 100 किट के आसपास, वो लेके गए। फिर आज वजह क्या मानते हैं कि इतना धार्मिक कार्य करने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग टारगेट बनाते हैं? जी देखो, लोगों का कहना काम है, वो कहते रहें, अपना काम है सेवा करना, तो हम सेवा करते हैं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों को किस तरह से संदेश देंगे कि वो कैसे आपसे जुड़े और उनकी मदद हो सके उनको? देखिए, हमारा नंबर जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले पे रहता है सब जगह पे। आप ऑनलाइन सोशल साइट में आप चले जाइए, www.radhema.com है, जहाँ आप राधे माँ का फेसबुक है, उसके अंदर भी हमारा नंबर है। तो हमारे पास बहुत, जैसे किन्नर समाज है और भी कोई समाज जितने भी आते हैं हमारे पास, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। तो इसलिए हमने यही किट रखी है कि हम लोग, क्योंकि राधे माँ जी का यही ज्ञान है कि सबको एक निगाह से देखो, पाल शिट्टी मत करो। तो इसलिए हम लोग सबके लिए जो किट बनाई है कि यानी कि जितने भी लोग आए भले, अब जैसे हमने पंजाब से फ़ोन आया तो हमने पंजाब में मुहैया कराया, जैसे अमृतसर, मुकेरियाँ, जलंधर, लुधियाना। यूपी से फ़ोन आया तो यूपी में किया, बिहार से फ़ोन आया बिहार में किया है, फिर आपका हरियाणा में, राजस्थान में, यानी जहाँ जहाँ पर लोग हमारे को कॉल करते हैं तो हम लोग वहाँ पर ये मुहैया कराते हैं राधे माँ जी की तरफ से। तो सब जगह, जैसे अभी माता जी का बर्थडे था तो कम से कम नहीं तो 25 जगह लंगर लगा है, जहाँ पर किसी ने 10,000 लोगों ने खाना खाया है, किसी जगह पे 8,000 लोगों ने खाना खाया है। लेकिन कोरोना काल और कोरोना की गाइडलाइन कैसे फॉलो हुई 10,000 लोगों जी को? बिल्कुल, राधे माँ जी का यही ज्ञान है कि सोशल डिस्टेंस, हमारे जो सेवादार हैं, सेवादार यूनिफॉर्म रहते हैं, तो सेवादारों को माँ जी ने जैसे गाइडलाइन दी थी कि जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो इसलिए माँ जी ने तो मास्क और सैनिटाइज़र तो ये कोरोना काल तो बाद में आया है, तो माँ जी ने उससे पहले ही सैनिटाइज, आप पिछली वीडियोस देखेंगे आप, तो हमने एक किट बनाई थी, उसके अंदर डेली यूजेस का सामान था, जैसे पेस्ट, ब्रश, साबुन, उसमें सैनिटाइज भी था साथ में।
जी, तो कहने का मतलब माँ जी ने बोला कि सैनिटाइज़ कीजिए और 2 गज की दूरी रखिए और मास्क लगाइए अपने मुँह पे और जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना अच्छा है। तो हमने उसी गाइडलाइन को पालन करके दूर-दूर लोगों को खड़ा करके तो वैसे ही हमने सेवा दी है। तो बस माँ जी का यही ज्ञान है, जितनी सेवा हो सकती है उतनी कम है। ये निरंतर सेवा जारी रहेगी? बिल्कुल, हमेशा रेगुलर पिछले 30 वर्षों से हो रही है। जैसे माताजी का बर्थडे आता है, अभी जैसे कोरोना महामारी का दौर है, तो इस बर्थडे पे हमने नहीं किया, नहीं तो पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में हो रहा था। तो फर्स्ट जब पहले साल में जब 2017 में वहाँ पर हुआ बर्थडे, तो वहाँ पर 1000 लोगों को हमने सामान बाँटा, उसमें 20 से 25 सामान था। फिर 2018 में वो सामान अपने 33 हो गया और उसमें व्यक्ति जो हो गए 3500 हो गए। रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन रहता है और लोग दूर दूर से आते हैं। फिर उसके बाद 2019 में हो गए 5500 और 2020 में, और वहाँ पर 2020 में हमने सबसे बड़ा प्रोग्राम किया था रोहिणी सेक्टर 10 में, तो वहाँ पर 10,500 लोगों को सामान दिया था हमने। उसमें 33 सामान थे, जैसे कि व्हील चेयर, आपका ट्राईपोर्टल साइकिल, जो लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल से फर्स्ट आए हैं या लड़के फर्स्ट आए हैं तो उनको साइकिल भी वितरण किया था हमने। 30 साइकिल दिए थे और अलग अलग स्कूल से उनको लेकर आए थे दिल्ली में। फिर उसके बाद आपका 4D हो गया, हैंडीकैप के लिए मतलब सीधे सीधे ये कहें कि हर जरूरतमंद के लिए राधे माँ का दरबार खुला है। आपको भी अगर ज़रूरत है तो राधे माँ के दरबार में आइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको यहाँ मदद मिलेगी। खाली हाथ नहीं जाने देंगी राधे माँ, क्योंकि कहा जाता है, जैसे बाबा जी ने कहा कि माँ शब्द जब जुड़ जाता है तो वहाँ अपनत्व होता है, मातृत्व हो जाता है। और राधे माँ, ममतामयी माँ का जो उपमा दी गई है, उसको देखते हुए पिछले 30 साल से जिस तरह से बाबा जी ने कहा कि ट्रस्ट निरंतर लोगों की सेवा कर रहा है, चाहे वो असहाय लोगों की बात करें या विधवा औरतों की मदद की बात करें या बच्चों के स्कूल की बात करें, तरह तरह से हर एक उपक्रम में राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट सहभागी होता है और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आता है। ऐसे में कोरोना काल में भी राधे माँ ट्रस्ट द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की जो शुरुआत की गई है वो काफ़ी सराहनीय है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।